जो मजदूर है जो काम करता है खेतों में या किसी के मिस्त्री लगता है या और कोई घर में कोई काम करवाते हैं तो वो लेता है 700 रुपये से 1000 रुपये पर डे। और जो बाहर का जो बिहारी मजदूर आता है वो 400 रुपये में 500 रुपये में करता है। एमपी का भी यहाँ पर मिस्त्री है, मजदूर है। ये अब आपको बिहारी यूपी का ये सब कुछ नहीं रहेगा। वो तय करेगा कि हमें क्या काम करना है और आगे उसे प्रमोशन कैसे मिलेंगे। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिस्टम उसे ट्रेन करेगा, तो वो यूपी वाले को भी ट्रेन करेगा, बिहार वाले को भी ट्रेन करेगा। यूपी वाला मजदूर अपने मन से जो है ना, उसके जो हरियाणा नहीं जाना होगा, उसको वो वहां जाएगा जहां उसके काम की आवश्यकता होगी, और वो खुद नहीं जाएगा, उसे टेक्नोलॉजी भेजेगी। और वो जो है आज के मजदूर ऐसा नहीं होगा। वो बैठ के कार में जाएगा, किसी बड़ी गाड़ी में बैठ के जाएगा, अपनी टीम के साथ जाएगा, अपने इक्विपमेंट लेके जाएगा वो। बिल्कुल। अच्छा सर, एक कानून और थोड़ा होना चाहिए इसमें, मेरा सुझाव है। हाँ। जैसे हमारे हरियाणा में खासकर, जैसे पहले जो है ना गोबर की खाद होती थी, और उस गोबर की खाद से जो है बहुत उपजाऊ होती थी। हमें जो है यूरिया या डीएपी वगैरह वगैरह जो वो दूसरी खादें वो नहीं डालनी पड़ती थी। उससे जो है शरीर भी स्वस्थ रहता था, कोई बीमारी भी नहीं होती थी। और ऐसा ही जैसे पशुओं में हम पहले उनको अच्छा चारा खिलाते थे, भैंस में, गाय में। अब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। देखिए मेरी बात, अब मैं आपको उस पॉइंट को समझा दूं थोड़ा सा। देखिए अब क्या होगा कि गायों की संख्या, स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर, ये हम कल समझाएंगे आपको, ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि नहीं तो वो लंबा हो जाएगा। अच्छा सर, एक सुनो, ये तो हम हर दिन आपको समझाएंगे, आप मुझे याद दिला देना कि देखिए अब किसानों के खेत में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं जाएगा सर। अब किसानों के खेत में कहां से खाद पहुंचेगी, ये मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत डिसाइड करेगा, और अपने समय पे अपने आप पहुंच जाएगी। अकेली खाद नहीं पहुंचेगी, उसमें माइक्रोब भी होंगे, और उसमें वो हर इनपुट दिया जाएगा जिससे आपका खेत ही खाद की फैक्ट्री बन जाएगा। जो माइक्रोब हैं वो जीवित बैक्टीरिया हैं, और वो जो है उनमें इतनी ताकत है कि वो पेस्ट को भी खा सकते हैं, और वो जो है आपके वातावरण से प्रोटीन को अवशोषित करके जमीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो जिंदा खारखाना हो गया कि नहीं हो गया आपको जमीन के अंदर। यदि ऐसे माइक्रोब जो है ना आपकी मिट्टी में होंगे तो आपकी मिट्टी फिर से जीवित हो जाएगी। तो आज जो आप खेती कर रहे हैं उसका अनुभव आप भूल जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि इसे जमीन पे उतारने के लिए आपको किसान को जो है ना ट्रेन नहीं करना है। हमने जो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल बनाया है उसको ट्रेन कर दिया। तो और वो सब चीजें अपने आप पहुंच रही हैं। तो बताओ, ये जितना भी आप सुधार लाना चाहते हैं, बिना किसी को ट्रेनिंग दिए, बिना किसी से पैसे लिए, अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। दूसरा जो है, ये जो दवाइयाँ है ना, दवाइयाँ जैसे हमारे हरियाणा में लगभग कई जगह ऐसी दवाइयाँ हैं जो नाम मिलते जुलते हैं, और वो जो है ना दवाइयों का असर क्या होता है, बीमार व्यक्ति और ज्यादा बीमार हो जाता है। नकली दवाइयाँ आती हैं बाजारों में, और उनकी पहचान नहीं हो रही कि ये असली है या नकली है। मेडिकल में जो बीमार है वो ठीक होने की बजाय वो मृत्यु को प्राप्त होता है, या जो है ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब आप सोचो, इसमें आपको उल्टी व्यवस्था मिल रही है। फंडामेंटल राइट टू हेल्थ में और फंडामेंटल राइट टू भोजन में आपको जो है एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, आपके बात पित्त कफ का चेकअप होगा। बिल्कुल। आपके स्वास्थ्य के हिसाब से चारों पैथी, पांचों पैथियां मिलके ये डिसाइड करेंगी कि किसको क्या करना है। तो वो आपको अपने दिमाग को तकलीफ नहीं देना है। पहले तो आपके भोजन में ही ऐसी चीजें डाल दी जाएंगी जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आप लॉन्गेटिविटी हो जाएगी। और यदि आपको किसी मेडिसिन की जरूरत है तो वो मेडिसिन भी आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। अच्छा, वो उस व्यक्ति के पास भी पहुंच जाएगी जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है, मतलब 1 पैसा भी नहीं है, उसके घर पे भी पहुंचेगी, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं पैदा दे जाएगा। उसकी जो कीमत है वो उसके डेबिट अकाउंट में, कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट में माउंट की जाएगी,
और फिर जो है यदि वो खुद नहीं कमा पा रहा है तो सिस्टम उसके पास पहुंचेगा कि आइए भाई साहब, हमें आपको समझना है कि आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। फिर आपसे मिलके तय करेगा कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। फिर वो आपको आवश्यक एजुकेशन देगा, ट्रेनिंग देगा, टूल्स देगा और आपको जो है ना वो समृद्ध बना देगा। तो अच्छा भोजन पाने के लिए, अच्छी जो है ना चिकित्सा पाने के लिए आज जो आप षड्यंत्रकारी व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां डॉक्टर आपका सही इलाज नहीं कर रहा है, आपको जो है हानिकारक दवाइयां दी जा रही हैं, दवा बनाने वाले नकली दवा दे रहे हैं, आपको स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं, जबकि उन्होंने आपकी इम्यूनिटी को ही खराब कर दिया। उन्होंने आपको मरने के लिए तैयार कर दिया। हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन अब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा और उसके लिए आपको चिंता नहीं पालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए? बिल्कुल सर, ऐसा हुआ। अब आप ये बताइए, यदि आपको इसके आगे के पॉइंट अपन कल की चर्चा में लेंगे। हाँ सर।